आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी के जगह पर सिर्फ अंधकार ही दिखाई दे रहा था। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले धरती बनी या जीवन, पहले भगवान बने या हमारा ये ब्रह्मांड। और अगर दुनिया को बनाने वाले भगवान हैं, तो भगवान को कौन बनाया है और भगवान के पहले इस पूरे ब्रह्मांड में कौन रहता था? दोस्तों, इसका जवाब तर्क सहित दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे कई ग्रंथों को देखा जाए तो उसमें भगवान शिव को आदि अनंत कहा गया है, यानी जिसका ना तो कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत। तो इसका जवाब है कि सबसे पहले भगवान ही थे और उनसे पहले कोई नहीं था। अगर आप थोड़ा गहराई में सोचने की कोशिश करें तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर सबसे पहले भगवान थे तो उनके बिलियन साल पहले कौन था, उनको बनाने वाला कौन था? क्या वो सबसे पहले अपने आप ही बन गए या फिर उनको भी बनाने वाला कोई था? खैर दोस्तों, अगर ऐसे हम सोचते रह गए तो हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारा ये दिमाग कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो बेहतर यही है कि जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई और हम इंसानों को पता चला, वहीं से शुरू करते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी कैसे बनी। तो ये बात है आज से 4.5 बिलियन साल पहले की, जब पृथ्वी किसी बड़े एस्टेरॉयड के रूप में हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में घूम रही थी। और आज जिस जगह पर पृथ्वी है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ घोर अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था। आज जहां हमारा सौरमंडल है, वहां विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। इन सबसे दूर हमारे और सौरमंडल में एक विशाल आकार का तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी और देखते ही देखते उस तारे में एक भयानक विस्फोट होने लगा। इस भयानक विस्फोट से ये अंतरिक्ष के बादल एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंडों में परिवर्तित होने लगे। इसी दबाव की वजह से इन बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने ग्रेविटी का निर्माण किया। ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, जिसकी वजह से फिर से एक बार विस्फोट होता है और इस विस्फोट की वजह से हमारे सूर्य का जन्म होता है। अंतरिक्ष के एस्टेरॉयड में भारी वजन की वजह से सभी एस्टेरॉयड सूरज के करीब आकर उसके चारों तरफ घूमने लगे। धीरे धीरे एक एस्टेरॉयड दूसरे एस्टेरॉयड के पास होने की वजह से आपस में टकराने लगे, जिसकी वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक थिया नाम का ग्रह सूर्य का परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के पास घूम रहे एस्टेरॉयड अब पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे और साथ ही करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण धीरे धीरे थिया पृथ्वी के पास आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे और एक बार फिर घूम रहे कणों में आपसी टकराव होने लगा, जिसकी वजह से हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान के लावे लगातार उबल रहे थे। वक्त के साथ साथ पृथ्वी लगातार धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए। वहीं दूसरी तरफ हमारे सौरमंडल में चांद भी एक आग के गोले के समान आसमान में दिखाई दे रहा था। यही वो समय था जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉयड की वजह से छोटे गड्ढे और दाग मिलने वाले थे। चांद हमारी धरती के इतना करीब था कि आज के कंपैरिजन में हमारी पृथ्वी को 25 गुना ज्यादा प्रभावित करने वाला था। उस समय पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 6 घंटों का होता था और इसके कारण पृथ्वी पर लावा की लहरें आज की समुद्री लहरों से 20 गुना ज्यादा ऊपर तक उठती थी। लेकिन हमारा चांद धीरे धीरे हमारे पृथ्वी से दूर जाने लगा और इससे धरती पर लावा की नदियां ठंडी होने लगी, जिससे धरती के सतह का निर्माण हुआ। चांद के अलावा हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह थे जो सूरज से भी ज्यादा चमकीले थे, जिसका नाम जुपिटर और सैटर्न पड़ा। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी पृथ्वी, मरकरी, वीनस, मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं और ये ज्यादा समय तक पिघले लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन वहीं जुपिटर और सैटर्न दोनों ही गैस जायंट्स हैं, जो कि लंबे समय तक आसानी से गर्म रह सकते हैं। धरती के जन्म के इस समय काल में जुपिटर का तापमान करीब 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का तापमान करीब 3000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। इसका मतलब है कि जुपिटर उस वक्त हमारे सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। जैसा कि वैज्ञानिकों का दावा है कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं और उस समय हमारा सूरज आज से 30%
कम चमकीला था। 4 अरब साल के इस लंबे काल में ये गर्म ग्रह भी ठंडी होती चले गए। उधर धरती के वायुमंडल में एक ही गैस था जिसका नाम था मीथेन। एस्टेरॉयड गिरने के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट्स की भी बरसात हो रही थी जो धरती के ऊपरी सतह पर लगातार गिर रही थी। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई। जो उल्कापिंड धरती पर गिर रहे थे उन उल्कापिंडों में भारी मात्रा में नमक, पानी और मिनरल हुआ करता था। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और फिर धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह पानी से भर गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब गहरे पानी के अंदर निकलने वाले ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पानी से ढक गई। हमारी पृथ्वी सबसे अंदर का कोर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से बनी होने की वजह से हमेशा गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी का ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी से हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा। जिस वक्त पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था उस वक्त भी धरती पर वातावरण ना होने की वजह से धरती पर कॉमेट्स की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले धरती पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो गया था। ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन लगभग 12 घंटों का होने लगा था। साल बीतते गए और पृथ्वी पर वातावरण पृथ्वी के बिल्कुल अनुकूल बन गए, जहां आप, हम और पृथ्वी पर रह रहे सभी जानवर और जीव अपने एवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब समय है इस वीडियो के फैक्ट को जानने का, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्थ सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के नीचे उबल रहे मैग्मा पर फ्लोट कर रहे हैं और जब ये प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो धरती पर कंपन पैदा होती है जिससे हम भूकंप भी कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अर्थ के पास एकमात्र ऐसी प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुपिटर के प्लैनेट में कुल 67 मून्स मौजूद हैं। और क्या आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर कोर मौजूद है जिसका टेम्परेचर सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म है और साथ ही पृथ्वी की घूमने की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगी है। इसका मतलब है कि 140 मिलियन वर्षों में पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई 25 घंटे होगी। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि कुछ एस्टेरॉयड भविष्य में हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं और इस ग्रह की जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।